अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं सीआरपी पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम में डी चौक के ऊपर मौजूद हूँ, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कॉल दी गई है कि आज वो यहां पर सुबह यानी कि पहुंचेंगे। 24 नवंबर की जो उनकी कॉल है, यहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मीडिया की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त भी जो है यहाँ से लम्हा बाद लम्हा आपको जो है यहाँ से लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन यहाँ की जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो आपको बताने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और दूसरी जानब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डी चौक का जो एरिया है जहाँ पर कंटेनर्स वगैरह लगाए गए हैं, वो जगह भी आपको बताता चले कि यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन से जो है कवर कर दिए गए हैं। वो इसलिए क्योंकि बैरून ममालिक से जो यहाँ पर मेहमान आने वाले हैं, वो ताकि जो है यहाँ पर इसको जो है ना कहीं पोर्ट कासिम या कराची की कोई बंदरगाह ना समझें कि यहाँ पर कंटेनर्स हैं, हम किसी बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं। इसलिए इसको जो है ना ग्रीन स्क्रीन से जो है कवर कर दिया गया है। और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है ना ट्रैफिक के किसी हद तक यहाँ पे खोली गई है ताकि जो भी आमदोरफ्त है वो जो है ये सिलसिला जो है चलता रहे। यहाँ से जो F9 पार्क की जानिब से ब्लू एरिया के अंदर जो रोड आ रहा है, इसको आगे से मुख्तलिफ़ जगहों से 2-3 जगहों से जो है कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी शख्स यहाँ तक ना पहुँच सके। जैसा कि अभी इस्लामाबाद के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, यहाँ पर आज रात को ख़दशा यही है कि इस्लामाबाद के जो लोकल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं, उनके ऊपर जो है ना क्रैक डाउन भी होने का शदीद ख़तरा है। बिलाल अब्बासी साहब जो लम्हा ब लम्हा ख़बर जो है वो अपडेट करते रहते हैं। जब पिछली दफ़ा पीटीआई का धरना हुआ था तो उस वक्त भी ये अली मीन गंडापुर की गाड़ी के साथ मौजूद थे और उन्होंने सबसे पहले खबर नशर की थी इसकी। तो इनसे अपडेट लेते हैं आज के हवाले से। क्या कहते हैं बिलाल साहब, ये जो पीटीआई का एहतजाज है वो कहाँ तक पहुँचेगा, हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? देखिए, पीटीआई की तो अभी बड़ी तगड़ी तैयारियां हैं। अभी भी उनकी जो सियासी कमेटी है उसका इजलास जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बरिस्टर गौर से बातचीत की और उनको कहा कि अपने फैसले पर नज़रसानी करें। हमने हाई कोर्ट का आर्डर है, किसी सूरत इस्लामाबाद में प्रोटेस्टर्स को नहीं आने देना। और मोहसिन नकवी साहब ने गुज़श्ता रोज़ रात गए, यस्टरडे जो पिछली रात थी, तकरीबन 12-1 बजे पुलिस के नौजवानों से आईजी साहब के साथ खिताब किया। उन्होंने कहा जो प्रोटेस्टर इस्लामाबाद आएगा आपने उनको वापसी नहीं जाने देना। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने कहा है कि प्रोटेस्ट होगा और इस बार इमरान खान साहब ने बड़ी पक्की गोटी खेली है, क्योंकि उनके जो पुराने लीडर्स थे वो कभी सुबह के टाइम आके एहतजाज मौखर कर देते थे, कभी शाम में, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो पैगाम था वो अलीमा खान के ज़रिए थ्रू दिया। और उसके बाद सारे जो मामलात हैं वो बुशरा बीबी देख रही है। और उन्होंने ख़ास तौर पर ये भी थ्रेटन किया है अपने जो MNAs हैं, MPAs हैं, अगर वो लोग नहीं लेके आते हैं, अगर प्रोटेस्ट में नहीं आते हैं, गिरफ्तार होते हैं, तो वो पार्टी में उनकी जगह नहीं है। अच्छा, कहा जा रहा है कि इस दफ़ा एहतजाज को रोकने के लिए नई हिकमत अमली भी है, इस दफ़ा पानी के साथ भी, और सुनने में ये भी आ रहा है कि पानी के अंदर कुछ मिक्स भी होगा। तो उस हवाले से क्या आप बता सकते हैं? ये इस हवाले से तो कुछ नहीं है। शेलिंग ही होती है सबसे तगड़ी, तो उससे तगड़ी ये होती है कि एक्सपायर चल मारे गए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ग्रीन सा बना है, ये जो कंटेनर है, ये करीब 40-45 फीट की बुलंदी पर है और इन सबको डाल दिया गया है। ख़ास बात ये है कि हमने 2014 का धरना भी देखा, उसके बाद भी एहतजाज प्रोटेस्ट देखते रहे, लेकिन इस तरह कभी नहीं किया गया। और इसकी ख़ास बात यह है कि 25 तारीख को बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर आ रहे हैं और मैं भी उनकी हवाई सफ़र के ज़रिए आए, जहाज़ के ज़रिए आए, तो इस वजह से ताकि उनको ये ना पता चले कि वो कराची पोर्ट पे जा रहे हैं। सही हो गया, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा अभी कुछ पहले हमारे पास जो इतलात पहुंची है वो ये है जी कि मुमकिन है कि पीटीआई को जो KPK से चल रहे हैं उनको अटक के पुल तक जो है ना वहाँ से रोक दिया जाए। अगर वहाँ तक रोक देते हैं तो दूसरी बात ये है कि यहाँ जो लोकल क़यादत है इस्लामाबाद के अंदर, उन्होंने ब्लू एरिया तक का टाइम दिया हुआ है। तो अगर वो वहाँ से नहीं आते तो क्या ये जो पंजाब की पीटीआई है वो डी चौक पे आने की कोशिश करेगी या इंतज़ार करेगी? देखें, जो KPK वाला काफिला अगर इस्लामाबाद पहुंचता है ना वो काम करेगा। इससे पहले हमने देखा इस्लामाबाद के लोग निकले, इससे पहले जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 5 सितंबर को जो PTI की कॉल थी, यहाँ पर हमने देखा लोग मार खाते रहे, लीडरशिप नहीं थी। जो असली एक स्ट्रेंथ है ना वो KPK के लोगों की है, क्योंकि वहाँ उनकी हुकूमत भी है। अटक से
अटक पुल पर बहुत बड़ी तादाद में कमो बेश 2 किलोमीटर तक उन्होंने कंटेनर्स लगाए, रेंजर्स को भी तैनात कर दिया है। और DPO अटक ने कहा था कि हम देखेंगे ये कैसे अटक का पुल क्रॉस करते हैं, लेकिन PTI की दफ़ा स्ट्रेटजी ऐसी है कि ये जो मुनाल का रास्ता है इसको भी इस्तेमाल किया जाए, उसके अलावा मरी का रास्ता इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अहम मुकामात पर पुलिस को तैनात कर दिया है। अभी की खबर ये है कि अटक पुल के करीब पहाड़ी और 26 नंबर के करीब फौज को रेंजर्स को तैनात कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने एक दो और जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछने की कोशिश की है कि ये इमरान खान साहब ने कहा कि लास्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, ठीक है, और अगर ये एहतजाज मौखर हो जाता है, इसको मुलतवी कर दिया जाता है या ये हुकूमत इसको नाकाम बना देती है, तो फिर PTI की क्या पोजीशन रहेगी? मतलब इमरान खान साहब क्यों लास्ट कॉल कह रहे हैं? क्या वो मुल्क को आग में धकेलना चाहते हैं? मतलब उनका ये नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि क्या मुल्क को आग में धकेलना चाहते हैं? इसके बाद या इमरान खान नहीं है या खुदा न खास्ता किसी की सालमियत खतरे में पड़ सकती है? नहीं है ऐसा। इमरान खान साहब को पहले भी वो नाकाम करते रहे, आपकी बारी भी मुज़ाकरात जारी हैं। उनको पता है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की, आपको पता है कल भी किसी ताकतवर शख्सियत से मुलाकात हुई है, सूबे में बड़ी बदअमनी है और इस वक्त जो एक जगह पर शिया सुन्नी का इशू भी हुआ है, वहाँ पर भी हालात ख़राब है पारा चनार में। तो इसके अलावा जो बेलारूस का वफद आ रहा है, इस हवाले से भी उनको कहा जा रहा है कि रुक जाएं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच होने जा रहा है, इस हवाले से भी उनको कहा जा रहा है रुक जाएं। लेकिन उन्होंने एक ही कहा है कि हमने जाना है, लेट्स सी हालात। तो अगर वो एहतजाज मौखर नहीं होता तो PTI के लोगों के लिए बहुत मुश्किलात होगी। आपने कहा KPK के लोग अगर बड़ी तादाद में आते हैं तो फिर बन सकती है स्ट्रेंथ, वरना इस्लामाबाद में तो 30,000 एक्स्ट्रा नफरी मंगवाई। इस वक्त अभी भी DIG ऑपरेशन अली साहब यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साकिब भाई थोड़े से इस तरफ होइएगा। थोड़े से ये आप देख सकते हैं इसमें जो है SSB ऑपरेशन जो है हाल का जो है वो जायज़ा ले रहे हैं। सिक्योरिटी प्लान जो है वो चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तमाम ऐसी चीज़ें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अभी तो कल इधर ही है, चलो फिर मिलने हैं। भैया रात को सुकून है। जी ये आपने सुना इस वक्त जो है साहब की जानिब से सवाल किया गया कि आज